प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए जो मैंने विषय चुना है ये बिल्कुल मेरे अपने ही अनुभव पर आधारित है। हाँ, एक अच्छी बात जरूर है कि ये बड़े ही लेटेस्ट अनुभव पर आधारित है और सच पूछे तो अभी जबकि मैं आप सबसे बातें कर रहा हूं उस अनुभव के उस दौर से मैं गुजर भी रहा हूं। और ये जो अनुभव है ये मूर्खतापूर्ण अनुभव है या मूर्खता का आनंद है, आप इसे जो भी कहना चाहें। दोस्तों, बात कुछ यूं है कि मैं तो गांव का आदमी रहा हूं, आज भी हूं, अंदर से तो वही हूं। ये बात अलग है कि दिल्ली में रहा और अब भोपाल में रह रहा हूं, शहर में रह रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर तो अभी भी गांव जिंदा है और इसका मुझे फक्र भी है। दोस्तों, गांव में मैंने खेती बाड़ी देखी है। उस समय हमारे घर में बाड़ी हुआ करती थी, हम लोग यहाँ बाड़ी कहते हैं। तो उसी में हम लोग खाने पीने की सारी चीजें लगाते थे, खासकर सब्जी भाजी उसी में लगाते थे और बड़ा आनंद आता था। मूली खाना है तो उखाड़ करके ले आइए, गाजर खाना है तो उखाड़ करके ले आइए, आलू की सब्जी बनानी है तो खोद करके ले आइए। तो वो जो बाड़ी होती थी वही हमारा एक तरह से स्टोर हाउस हुआ करता था। आज तो आपको खरीद करके थैले में लाना होता है। तो यूं कह लीजिए कि वो इस तरह की चीजें मेरे अंदर कुछ रच बस सी गई है। तो मैंने ये फैसला किया कि यार क्यों नहीं अब टेरेस गार्डन लगाया जाए। टेरेस गार्डन लगाने का मतलब है कि आपकी जो छत है उसको आप बगीचे में तब्दील कर दीजिए। गार्डन का अर्थ बगीचा होता है, लेकिन मैं यहाँ बाड़ी कहना पसंद करूंगा। देखिए, बगीचे में तो क्या था, फूल फल ये सब लगते हैं और बाड़ी में क्या है, सब्जी भाजी लगती है। तो मैं फूल फल के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं सब्जी भाजी के बारे में सोच रहा था। चलिए, मेरे जो पड़ोसी हैं वो इसके थोड़े से एक्सपर्ट भी हैं, उनसे ही बल्कि ये विचार आया कि मैं ऐसा कर सकता हूं और उन्होंने सहयोग देने का वायदा किया और वो पूरा सहयोग भी दे भी वो रहे हैं। तो दोस्तों, फिर हम लोग गए दुकान से, जो भी चीजें होती हैं खरीद करके लाए, बीज लाए और जो भी मिट्टी विट्टी तैयार करनी थी तैयार की और उसे फिर एक ट्रे होती है, खाने वाली ट्रे, खाने मतलब भोजन करने वाली नहीं, गड्ढे वाली ट्रे होती है। उसमें हम लोगों ने बीजों को रोप दिया। 10-12 किस्म के बीज, टमाटर और लौकी और गिलकी और ककड़ी और टिंडा, इस तरह के, और आपकी मिर्ची, ये सब चीजें उसमें रोप दी। अब मजेदार, अब मैं आता हूं दोस्तों उस अपनी मूर्खतापूर्ण कारनामे पर, जिसे सुन करके शायद आप लोग हंसें और आप में से जो गांव में रह रहे हैं या ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं वो तो शायद ठहाका ही लगाएं। और अगर मैं उनको हंसा सका और ठहाका लगवा सका तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसे तो मैं अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा। तो दोस्तों, शाम को हम लोगों ने काम संपन्न कर दिया, उसे धूप में रख दिया, 3 ट्रे में लगाए और मैं अगले ही सुबह जाकर के और उसमें ढूंढने लगा कि कुछ निकला कि नहीं निकला, अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ। मैं देख रहा हूं कि सब चीजें बिल्कुल सपाट है। एक दिन में 2-2, 3-3 बार जाकर के देखने लगा, कुछ नहीं। पहले दिन कुछ नहीं, दूसरे दिन कुछ नहीं, तीसरे दिन कुछ नहीं, चौथे दिन भी कुछ नहीं। 5वें दिन जाकर मुझे थोड़ा सा जो परिवर्तन दिखाई दिया, मुझे लगा कि ये जो ऊपर की मिट्टी है, मैंने तो बिल्कुल सपाट कर दी थी, उसको समतल बना दिया था, ये थोड़ी सी उभरी सी लग रही है, थोड़ी सी मिट्टी उभर सी गई है, उठ सी गई है। तो यार मेरा दिल कुछ होने लगा उसमें और मुझे लगा कि नहीं, इसके अंदर कुछ तो हो रहा है। दोस्तों, मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने एक के साथ अन्याय किया या आप कह लीजिए, तो उसे थोड़ा सा वहां की मिट्टी हटाई तो मैंने देखा कि अरे ये तो हरा रंग कुछ झलक रहा है और जो बीज डाले गए थे ये उससे अलग है। खुश हो गया मन, मतलब मन आप समझ लीजिए कि उड़ने लगा कि नहीं, ये अंकुरित हो रहे हैं। अब क्या हुआ दोस्तों कि जब ये विश्वास हो गया कि अंकुरित हो रहे हैं, तब पानी डालना ये सब तो मैं कर ही रहा था। अब मूर्खता फिर ये हुई कि अब मैं एक दिन में कई बार जाकर के देखने लगा। जब भी मौका मिलता जाकर के एक नजर मार लेता। तो धीरे धीरे वो जो ट्रे थी उनके दृश्य बदलने लगे। अब कुछ वाकई में निकल कर बाहर आ गए, धीरे धीरे दूसरे में निकलने लगे, कुछ में एकदम नहीं निकल रहे हैं। वो ऐसे बीज होंगे जो थोड़ा सा वक्त लेते हैं। तो अब धीरे धीरे उनका अंकुरण होने लगा और मेरे उन्हें देखने की संख्या बढ़ने लगी। और मित्रों, मैं जितनी बार भी उन्हें देखने जाता था, मुझे सच बताऊं, ईमानदारी के साथ मैं बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं किसी मंदिर में ईश्वर के दर्शन करने जा रहा हूं।
या किसी संत के दीदार करने जा रहा हूं। मुझे इस तरह महसूस होता था। मैं उन्हें छूने से डरता हूं, मैं उन्हें छूने से डरता हूं। मुझे मन करता है कि मैं उन्हें छूऊं और उस स्पर्श को अनुभव करूं, वो जो कोमल स्पर्श होगा उनको अनुभव करूं। लेकिन छूने से मैं डरता इसलिए हूं क्योंकि पता नहीं कहीं दिमाग में ये बात बैठ गई है कि कहीं छूने से ये मर न जाए, ये जो नन्हे नन्हे जो पौधे हैं ये मर न जाए। बल्कि 2-3 दिन पहले जो एक एग्रीकल्चरलिस्ट आए, वो मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, उनको पता लग गया कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो विजिट करने ऐसे ही आ गए। मैंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, आपसे गाइडेंस मिलेगी। तो उन्होंने बताया कि सर छूने होने से कुछ नहीं होता है, ये बेकार की बात है, आप बाकायदे छू सकते हैं। वो भी थोड़ा मुस्कुराए होंगे मेरे इस मूर्खतापूर्ण प्रश्न पर कि ये आदमी क्या है, हम तो इसको अच्छा थोड़ा सा ज्ञानी वानी टाइप का आदमी समझते थे और ये तो महामूर्ख निकला। गांव वाले भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं जो अनपढ़ हैं, और ये पढ़ा लिखा गंवार है। गंवार उस शब्द में नहीं मत कह रहा हूं, मतलब मूर्खता के शब्द में मैं आप इसको लीजिए, गंवार शब्द उस रूप में मत लीजिएगा कि गांव में रहने वाला गंवार है, उस रूप में उस शब्द का उपयोग होना चाहिए। तो मित्रों, अब मैं उसे छूता भी हूं। अब मेरी खुशी और ज्यादा बढ़ गई, कई गुना ज्यादा बढ़ गई। अब मैं सच पूछिए तो उन्हें अब तिल तिल बढ़ता हुआ देख रहा हूं। मुझे ये तो दिखाई नहीं देता है कि ये बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें बढ़ता हुआ देख रहा हूं। मैं अपना वाक्य रिपीट कर रहा हूं मित्रों कि मुझे वो बढ़ते हुए दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन मैं उन्हें बढ़ता हुआ देख रहा हूं। अभी फ्रेंड्स, हमारा जो गार्डन है, गार्डन का छोटा सा लॉन है, उसमें खूब डहेलिया खिले हुए हैं, देसी गुलाब खिले हुए हैं, उनका अपना सौंदर्य है, और दूसरे तरह के भी फूल खिले हुए हैं। उन सब के अपने सौंदर्य हैं, नो डाउट अपने सौंदर्य हैं और बहुत आनंद देते हैं। मैं उन्हें भी निहारता रहता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों ये जो अंकुरित होने वाले जो नन्हे नन्हे पौधे हैं, ये कुछ एक अलग ही तरह का, एक विचित्र किस्म का सुख दे रहे हैं। ये अंकुरण जैसा लग रहा है। और अब ये सुख कैसा है? अब मैं 2 बातों पर आता हूं मित्रों, जो लाइफ मैनेजमेंट के माध्यम से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये जो मुझे अतिरिक्त सुख का एहसास हो रहा है, ये दरअसल फिर है कौन सा सुख? क्या फूलों को देखने से जो सुख मिल रहा है वो सौंदर्य का सुख है? क्या वही सुख ये है? और अगर आप दृश्य के रूप में देखें कि देखने में कौन खूबसूरत लग रहा है, अगर आप आकर के देखेंगे तो, और मैं पूछूंगा कि इन दोनों में कौन खूबसूरत लग रहा है, तो कोई भी व्यक्ति उन फूलों को खूबसूरत बताएगा। 4 डहेलियां एक साथ खिले हुए हैं और चारों दिशाओं में मुड़े हुए हैं, क्या खूबसूरती है। रंग उनका देखेंगे तो आप बैंगनी किस्म का रंग है, लगता है कि चारों दिशाओं में छाए हुए हैं, वो उनका अपना सौंदर्य है, अद्भुत सौंदर्य है। तो फिर ये ज्यादा सुंदर क्यों लग रहे हैं? जिनकी किसी की 1 पत्ती निकली हुई है, किसी की 3 पत्तियां निकल गई हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, मिट्टी वहां बिखरी हुई है, रंग उनके हरे भरे जरूर हैं लेकिन उसमें भी कुछ चिपका हुआ है, तो उनका तो कोई सौंदर्य है ही नहीं। सच पूछे तो उनका कोई सौंदर्य नहीं है। तो जहां कोई सौंदर्य नहीं है, वो सबसे अधिक सौंदर्यवान नजर आ रहा है। क्या हो रहा है? क्या है ये? दोस्तों, ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? आप देखिए कि अब मैं जो मूल तथ्य पर आ रहा हूं वो ये कि वो जो अंकुरण है, उन अंकुरण में 2-3 अद्भुत किस्म के सौंदर्य के सिद्धांत निहित हैं। पहला सिद्धांत क्या है? पहला उनमें निहित है श्रम का सौंदर्य। श्रम का सौंदर्य, उसके लिए मैंने मेहनत की है, मैंने मेहनत की है। उसकी एक एक चीज को मैं लेकर आया हूं, मैंने उसको रोपा है, मैंने सब कुछ किया है। उसमें मेरा पसीना है, भले ही वो पसीने की बूंद न हो, लेकिन हाथ करते समय जो हाथ में थोड़ा बहुत भी जो पसीना आया होगा, हाथ जो नम हुए होंगे, उसका सौंदर्य तो है। यानी कि मेरे इस श्रम ने मुझे उससे बहुत गहरे रूप से जोड़ दिया है कि वो मेरा है। और मेरा ही नहीं है बल्कि सर्वस्व रूप में मेरा है, क्योंकि ये जो फूल है ये भी मेरे ही है, मेरे ही लॉन में है, मैं ही इनको लेकर के आया हूं। लेकिन अंतर यह है कि वो जब पौधे के रूप में थे तब मैं उनको लेकर के आया, और यहां वो सिर्फ फूल दे रहे हैं। और ये जो अंकुरण है, ये बीज के रूप में मैं लेकर के आया हूं। यानी कि शुरू से लेकर और अभी तक उसका सब कुछ मेरा है, जबकि फूलों के साथ क्या है? सब कुछ मेरा नहीं है। वो तो फूलने के करीब थे, फ्लावरिंग के करीब थे, तभी मैं लेकर के आया हूं। तो उसमें मेरा सर्वस्व नहीं है, यानी कि उसमें मेरा पैसा ज्यादा लगा है, श्रम तो लगा ही नहीं है। इसमें पैसा भी लगा है लेकिन श्रम भी लगा है, यानी कि जिसमें हमारा श्रम शामिल होता है उसका सौंदर्य कई कई गुना ज्यादा हो जाता है।
पहली बात दोस्तों। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है। उसको मैंने क्रिएट किया है, उसके मैंने एक एक चीज की देखभाल की है, उसके बारे में मैंने सोचा है, मैंने विचार किया है। उसमें मैंने केवल पानी ही नहीं डाला है, उसे मैंने केवल खाद ही नहीं दिया है, बल्कि उसमें मैंने अपने भावनाओं का छिड़काव भी किया है। उसे मैं बहुत गहरे रूप से जुड़ गया हूं। मैं उसे एक एक पल निहार रहा हूं और एक दिन में कई कई बार निहार रहा हूं। उसके प्रति मैं कंसर्न हूं, मेरी चिंता है कि कहीं धूप तो ज्यादा नहीं लग रही है, कहीं पानी कम तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने खाद ज्यादा डाल दिया। फूल के पौधों के साथ मेरा ये कंसर्न नहीं है। गमले में मुझे मिला है, मैं एक ही काम करता हूं कि पानी डाल देता हूं। और मुझे यह भी लगता है कि अगर एक आध 2 दिन पानी नहीं भी दिया गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीसरे दिन दे देंगे तो फिर से ये जो पत्ते थोड़े से मुरझा गए, थोड़े से नाराज होकर के जिन्होंने अपनी गर्दनें झुका ली हैं, नम पड़ गए हैं, ये फिर ठीक हो जाएंगे, इनको मैं मना लूंगा। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। इनके हर पल का मुझे ध्यान रखना पड़ता है, मेरा कंसर्न है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें ही सृजनात्मकता को जन्म देती हैं। जब आप सृजन करते हैं, सब कुछ आपका है, ये आपकी बनाई हुई पेंटिंग है, ये आपका लगाया हुआ पेड़ है। तो अपने लगाए हुए पेड़ के फल अगर खट्टे भी हों तो खट्टे नहीं लगते, खट्टों का एक अलग स्वाद हमारे लिए बन जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही मेरे साथ हो रहा है? इसीलिए मित्रों, कि जब हम लोग के यहाँ कभी जब लौकी या गिलकी ज्यादा हो जाती है तो फिर हम लोग मोहल्ले में बांटते हैं, अपने परिचितों को देते हैं। तो उसमें एक बात कहनी पड़ती है, और वो ये है कि ये घर की है, और घर की सुनते ही वो उनका चेहरा भी खिल जाता है। अदरवाइज लौकी गिलकी की क्या कीमत है, बाजार में मिल रही है, जाके खरीद लेंगे। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, ये घर की है। घर की है का मतलब है कि नहीं, इसमें इसका अपना श्रम है, अपनी भावनाएं हैं, अपनापन है। तो अपनापन का जो स्वाद होता है, अपनेपन का जो सुख होता है, अपनेपन का जो सौंदर्य होता है दोस्तों, उसकी क्या कोई बराबरी हो सकती है? कोई दृश्य उसकी बराबरी नहीं कर सकता। और फिर यह सौंदर्य, सच पूछिए तो सच्चा सुख देता है। तो मित्रों, मेरे फर्स्ट पार्ट में जो मैंने अपनी कुछ एक्टिविटीज आपको बताई, तो आप उसे मूर्खतापूर्ण काम कह सकते हैं कि सर ये क्या मूर्खता वाला काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके इस शब्द को नतमस्तक होकर के स्वीकार करता हूं, क्योंकि मुझे इस मूर्खता में अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। और अगर आनंद किसी को भी मिले, कहीं से भी मिले, चाहे वो फिर मूर्खता में ही क्यों न मिले, प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी एक जोरदार और मजेदार विषय के साथ मैं अब अपने आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करता हूं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आज शुक्रवार है, शनिवार और रविवार 2 दिन अब लाइफ मैनेजमेंट में लेकर मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। सोमवार को मैं फिर हाजिर होऊंगा और तब फिर हम किसी नए विषय पर बात करेंगे। आप लोग अपनी तरफ से विषय सुझाने में बिल्कुल संकोच न करें। तो दोस्तों, अब इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।